सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है, 1 फरवरी 2021 से हरियाणा में 6 से 8 की कक्षाएं भी आरंभ हो चुकी हैं। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने एक सर्वेक्षण जो है हमसे साझा किया है। उसके दिशा निर्देश को साझा करने के लिए 5 फरवरी को पूरे हरियाणा के सभी सक्षम सहयोगी के साथ सक्षम हरियाणा सेल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मेंटर्स और सभी शिक्षक से संबंधित दिशा निर्देश साझा किए गए थे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। सर्वेक्षण हेतु दिशा निर्देश, इसका उद्देश्य क्या है? इस सर्वेक्षण के 2 उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहला ये कि बच्चे 1 साल बाद विद्यालयों में लौट रहे हैं, तो उनकी सीखने के प्रति क्या मानसिकता है और उनकी क्या तत्परता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो घर से पढ़ाओ अभियान या ई लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग रही है, उसको कहाँ तक बच्चे समझ पाए हैं। तो इसके लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षकों के करने योग्य कार्य, जो कि 5 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले हैं। यानी कि इस महीने इस सर्वेक्षण पर काम होने वाला है, जिसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, क्या कार्य रहेंगे, वो हम जानते हैं। सबसे पहले सर्वेक्षण दिशा निर्देश। दिए गए दिशा निर्देशों को विस्तार से पढ़ें। इन दिशा निर्देश को सबसे साझा कर दिया गया है और 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक सभी शिक्षक इन दिशा निर्देशों को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अवलोकन। 8 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक सर्वेक्षण के दिशा निर्देश अनुसार सभी दिए गए मापदंडों के आधार पर बच्चों का निरीक्षण करेंगे। यानी कि टीचर्स जो हैं, जो इस सर्वेक्षण में दिशा निर्देश हैं, उसके आधार पर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करेंगे। नंबर 3, रिकॉर्डिंग। 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इन अवलोकनों का रिकॉर्ड किया जाएगा। वो कैसे होगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन लिखित रूप में शिक्षक जो हैं वो अपने पास रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आती है रिपोर्टिंग। तो 15 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक सभी मेंटर्स, जिसमें बीआरपी, एबीआरसी और डाइट फैकल्टी शामिल है, वो स्कूलों की विजिट करेंगे और उसके बाद जो है जो रिपोर्ट्स यहाँ पर संगठित की गई हैं टीचर्स द्वारा, उनको सक्षम समीक्षा ऐप के माध्यम से जो फॉर्म वहाँ उपलब्ध होगा, वो इस सर्वेक्षण के जो रिकॉर्ड होंगे वो सक्षम हरियाणा सेल विभाग तक जरूर पहुँचाएंगे। इसके बाद मेंटर्स का क्या कार्य रहेगा इस सर्वेक्षण में, तो उसमें नंबर 1 पर हम बात करते हैं सर्वेक्षण दिशा निर्देश। तो 5 से 7 फरवरी सभी मेंटर जो हैं वो इस दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद नंबर 2 पर उन्मुखीकरण। सभी सहयोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लें। वो ऑलरेडी कल भाग ले चुके हैं। 5 फरवरी को इनकी जो है कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जिसमें सक्षम हरियाणा सेल से सृष्टि दहिया जी और अर्जुन शुक्ला जी ने बड़े विस्तार से इस सर्वेक्षण के बारे में बताया था। नंबर 3, सहयोग। 6 से 28 फरवरी तक सभी शिक्षकों का सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे का सर्वेक्षण अच्छे तरीके से किया जा सके। नंबर 4, विजिट्स। 15 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आवंटित स्कूल जो उनको अलॉटेड हैं, उनमें विजिट करेंगे और उनकी कक्षाओं को कवर करेंगे। सभी कक्षाएं कवर करनी हैं। प्रत्येक दिन जो है 2-2 कक्षाएं कवर होंगी और उस बारे में जो है हम अलग से ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से वो अपनी मेंटरिंग करेंगे। तो 15 से 27 तक सभी मेंटर जो हैं वो विद्यालयों की विजिट करेंगे और सर्वेक्षण में अध्यापकों की मदद भी करेंगे। रिपोर्टिंग। तो सभी जो मेंटर्स हैं वो 15 से 27 तारीख तक स्कूलों की विजिट करेंगे। तो जो रिकॉर्ड अध्यापकों के पास तैयार हुआ है, उस रिकॉर्ड को सक्षम समीक्षा ऐप पर उपलब्ध मेंटरिंग फॉर्म के माध्यम से उसको फिल करेंगे, ताकि डेटा जो है सर्वेक्षण का विभाग तक जा सके और विभाग उसके अनुसार आगे की कार्यवाही कर सके। आगे देखते हैं। सबसे पहले शिक्षकों के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र, छात्र सर्वेक्षण। ये शिक्षक साथी ये जान लें कि किस तरीके से उनको अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड भरना है, जिसमें यहाँ पर शिक्षक अपना नाम भी डालेंगे, क्योंकि इसी तरीके से
जो है वहाँ पर प्रपत्र जो ऑनलाइन होगा वो भरा जाएगा, जिसमें शिक्षक का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, जिला, ब्लॉक, कक्षा, सेक्शन और कुल छात्रों की संख्या उस कक्षा का। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। फिर शिक्षक द्वारा अवलोकन, ये पहला अवलोकन होगा बच्चे की मानसिक स्थिति, उसकी सीखने की तत्परता को जांचने के लिए। तो जितने सवाल ये यहाँ पर सवाल 1 से लेकर सवाल 6 तक जो हमारे पास 7 तक जो सवाल हमारे सामने आए हैं, इन प्रत्येक सवाल का जवाब यहाँ पर सवाल जो है उसके साथ में नोट भी दिया गया है कि शिक्षक किस तरीके से इस सवाल के ऊपर बच्चों का अवलोकन करे, और साथ में फिर 3 ऑप्शन दिए हैं, उन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनें। इन सभी सर्वेक्षण के बाद आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी हैं उसमें एक अनुमानित जो संख्या है वो शिक्षक से मांगी गई है, और यहाँ पर कक्षा का माहौल कैसे रहता है, पहले कक्षा कैसे चलती थी, अब कक्षा कैसे चल रही है, और बच्चों का क्या मानसिकता है सीखने को लेकर, वो सभी चीज़ें यहाँ पर जांची जाएंगी। और जो कंक्लूजन यहाँ पर आता है उसी कंक्लूजन को मेंटोर जो हैं बिल्कुल सटीक उसी परिस्थिति को नोट करते हुए आगे ऑनलाइन फॉर्म में अंकित कर देंगे। आगे देखते हैं। नंबर 8 सवाल जो है इसमें छात्रों से निम्नलिखित विज्ञान के प्रश्नों पर कक्षा अनुसार चर्चा करें। कक्षा 6 से लेकर 8 तक सभी विद्यार्थियों के लिए जो घर से पढ़ाओ अभियान का कंटेंट शेयर किया जाता था, अब ये उसी कंटेंट से सवाल किए गए हैं, और ये जांचने का प्रयास किया जा रहा है इस सर्वेक्षण के अनुसार कि जैसे विज्ञान का है ऐसे ही दूसरे जो विषय हैं उन विषयों के कुछ सवालात यहाँ पर लिए जाएंगे, और बच्चे को यहाँ पर ये सवाल दिए जाएंगे ताकि बच्चा जवाब दे पाए। और उसके बाद जो है अंत में आप देखिए लास्ट सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली, तो कितने बच्चों ने पहला सवाल जो है वो सही से उसका उत्तर दिया, फिर दूसरे का कैसे दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जांचा जा रहा है कि जो होमवर्क हुआ, जो काम दिया गया, वो बच्चों को कहाँ तक अब तक समझ में आया है। विज्ञान के बाद आप देखेंगे कि गणित का आ गया है। इसमें प्रत्येक सवाल के बाद अंत में भी आप देखिए कि कितने छात्र दिए गए प्रश्नों में से एक या एक से कम प्रश्न का उत्तर दे पाए, तो यहाँ पर भी वो आंकड़ा लिया जा रहा है। तो गणित के बाद आप देखेंगे ये अंग्रेजी के प्रश्न हैं, इन पे भी चर्चा होगी कक्षा में सर्वेक्षण के दौरान। और फिर उसके बाद जो है ये हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं, इनका भी ऐसे ही रिकॉर्ड बन जाएगा कक्षा में। और अंत में शिक्षक की जो फीडबैक है वो भी ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा सक्षम समीक्षा ऐप के माध्यम से मेंटर्स द्वारा, तो यहाँ पर वो फीडबैक भी ली जाएगी। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, क्या आपने इससे पहले कभी अपनी कक्षा के छात्रों का ऊपर दिए गए सवालों के माध्यम से अवलोकन किया है, कि क्या आपने ऐसा अवलोकन करने का पहले प्रयास किया है। तो उसमें टीचर का जो जवाब है हाँ में, ना में, या उन्होंने कुछ किया है या कुछ तरीके से किया है, तो वो यहाँ पर अपना लिख भी सकते हैं। वही चीज़ें जो हैं मेंटर अपनी विजिट के दौरान फिर उसको अपलोड कर देंगे। सवाल नंबर 2, क्या आपको लगता है कि उपर्युक्त संदर्भों को देखना और उन पर काम करना महत्वपूर्ण है? अगर आपको लगता है कि क्यों, तो वो आप अपने मेंटर को ये लिखित रूप में देंगे। यहाँ पर आप सर्वेक्षण में लिख के रखें, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब मेंटर्स आपके पास आएंगे तो आप उस दौरान भी उनसे पूछ के इनका जवाब लिख सकते हैं। उनसे समझते हुए, सवाल को समझते हुए आप यहाँ अंकित कर सकते हैं। और नंबर 3, आपके मुताबिक कोविड-19 का छात्रों पर क्या असर रहा है? तो यहाँ पर शिक्षक अपनी वो फीडबैक भी देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सर्वेक्षण होगा, जिसमें शिक्षक की एक अलग भूमिका है, मेंटोर की एक अलग भूमिका है। मेंटोर्स सभी जो हैं शिक्षक को इसमें मदद करेंगे। टेलीफोनिकली भी मदद की जा सकती है। जब विजिट पे जाएंगे, अगर कुछ सवालात के जवाब नहीं मिल पाते हैं या नहीं समझ में आ पाते हैं, तो वहाँ भी मेंटोर्स को शिक्षकगण की मदद करनी है। कक्षा
कक्षा 6 से 8 के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कक्षा को इस सर्वेक्षण के माध्यम से कवर किया जाना है, जिससे मानसिक और जो आगे इनका शैक्षणिक स्तर है या लर्निंग के प्रति उनका जो एक दृष्टिकोण है वो सारा विभाग जान सके और उसके मुताबिक आगे की गतिविधियां अपना सके। इसके अलावा अब हम आपको पूरा स्केड्यूल, शिक्षक की भूमिका और मेंटर की भूमिका की PDF भी आगे आपसे शेयर कर रहे हैं, उसको भी एक बार जरूर देखें। और हमें पूर्ण आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से इस सर्वेक्षण से संबंधित आपके सभी सवाल हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम एक बात और बताना चाहते हैं कि 5 तारीख को जो VC हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है सक्षम हरियाणा के साथ, तो उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो मंडे से है वो मेंटरिंग का काम जो है, फॉर्म फिल करने का काम बंद हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा कि कक्षा 1 से 5 अभी नहीं लग रहे हैं, तो टीचर्स की सपोर्ट जो है मेंटर्स जारी रखेंगे, परंतु मेंटरिंग की बजाय अब स्कूल विजिट्स के ऊपर जोर रहेगा। और जैसे कि दिशा निर्देश मिले हैं, फरवरी माह में इस सर्वेक्षण को ही पूर्ण करने पर और अच्छे तरीके से करने पर जोर रहेगा।